बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड, अब होगी बिजली की बचत ही बचत। जी तो बिल्कुल ही सही बात है। आपके सामने डोलंस का फ्रिज है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में है। इसको दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टर से भी कम बिजली खर्च करने वाले कंप्रेसर में। तो बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के रखें और बिल्कुल तवज्जो से वीडियो देखें। आज की वीडियो में जो भी छुपे हुए पॉइंट हैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल तफसील से हर चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। जो कि मैकेनिक आपसे चीज़ें छुपा लेते हैं, कोई चीज़ भी आज की वीडियो में छुपने वाली नहीं है। हर चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां ऐसी हम करते हैं जिस वजह से हमें बाद में कूलिंग अच्छी नहीं मिलती या फिर हमारे कंप्रेसर जलते हैं। तो ये सारी मिस्टेक जितनी भी हम करते हैं वो आज की वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो ये फ्रिज में आपके सामने FR डेनफास्ट का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल कंप्रेसर हमारा क्लियर है, ठीक है। इसमें गैस भी ठीक है, फ्रिज हमारी चलती भी ठीक है, अच्छे से वर्किंग भी करती है। तो फिर कस्टमर इसको दोस्तों क्यों चेंज करवा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ महज अपनी बिजली का बिल कम करने के लिए। तो मैं इसको एक नज़र आपको चला कर दिखाता हूँ कि ये कंप्रेसर दोस्तों जो इसमें लगा हुआ है FR का, ये हमारी कितनी बिजली खर्च करता है। 1.64 एम्पेयर। तो ये देख लें तकरीबन 1.5 एम्पेयर से भी ऊपर बन रहे हैं। तो इसको ये देख लें आपके सामने 1.3 के ऊपर ये रुका हुआ है, बिल्कुल ही ये वर्किंग में है। अगर मैं आपको गैस की इसका कांटा दिखाता हूँ गेज का, तो वो देख लें वो भी नीचे आना स्टार्ट हो गया है। गैस भी इसमें ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, वर्किंग भी अच्छी कर रहा है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ कर रहा है आपके सामने है 1.3, यानी कि 1.5 एम्पेयर के अराउंड ये दोस्तों लगभग ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसका खर्च है। अगर ये मुस्तकिल चलता है मंथली, अगर हम इसको चलाते हैं तो काफ़ी सारा हमारा बिल आता है। तो हम इसका दोस्तों बिल बचाना चाह रहे हैं। अब हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब आपने दोस्तों तो जो ध्यान से देखना है, कोई भी अगर आपने पार्ट मिस किया वीडियो का तो आपको समझ नहीं आएगी। बाद में आप कहेंगे कि हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। हमने इसकी गैस दोस्तों निकाल देनी है। गैस निकालने के बाद कंप्रेसर के स्क्रू खोलने हैं और ट्यूब कटर से दोस्तों अपने पाइप काट देने हैं। वेपोरेटर वाला भी और कंडेंसर वाला भी, दोनों पाइप हमने दोस्तों कट आउट किए हैं। और अपने कंप्रेसर के चारों जो नट हैं वो भी हमने खोलने हैं। और खोलने के बाद अपने कंप्रेसर को दोस्तों बाहर निकालेंगे। तो ये देख लें हमने पाइप दोस्तों बिल्कुल ही ट्यूब कटर से हमने काटे हैं। तो पहले आपने गैस निकालनी है, उसके बाद आपने इसके दोस्तों पाइप कट आउट करने हैं। और फिल्टर के साथ जो कैपरी का हमारा दोस्तों पॉइंट होता है वो भी हमने काट दिया है। तो अब समझने वाली बातें हैं, ये कुछ पॉइंट हैं। तो कंप्रेसर को आपने बाहर रखना है और रखने के बाद आपने दोस्तों अच्छे से ये वाली जो जगह है कंप्रेसर के नीचे वाली, इसको आपने अच्छे से साफ़ करना है। मट्टी वगैरह जो भी चीज़ है इसको आप वॉश कर लें और अच्छे से इसकी दोस्तों सफाई, जो भी कचरा वगैरह है अच्छे से साफ़ करें। ये दोस्तों एक अच्छे टेक्नीशियन की निशानी है काम करने की। अब अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि फ़िल्टर को इस तरह से हिलाकर अंदर वाली जो गोलियां हैं कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, तो फ़िल्टर चेंज नहीं करते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों फ़िल्टर को हमने जब भी गैस चार्ज करनी है तो इस तरह से हिलाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वो ठीक भी है, फिर भी आपने दोस्तों फ़िल्टर को उतारना है। उतार कर इसको क्या करना है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जो भी फ्रिज आप तैयार करें, उसकी गैस चार्ज कर रहे हैं, कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, फ़िल्टर हर सूरत में दोस्तों आपने चेंज करना होता है और लाजमन चेंज करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं जल्दी से इसको दोस्तों बत्ती से गर्म करके अपना फ़िल्टर उतार लेता हूँ। और फ़िल्टर उतारने के बाद इसको अपने ट्यूब कटर से दोस्तों काटना है सेंटर से। काटने का क्या मकसद है? इससे हमें दोस्तों ये रहनुमाई मिलती है कि हमारे वेपोरेटर और हमारे कंडेंसर के अंदर की क्या हालत है। तो वो हमें किस तरह से मालूम होगी कि फ़िल्टर से इसका क्या ताल्लुक़? तो बिल्कुल जी दोस्तों इसका ताल्लुक़ है। हमने आपके सामने इन दोनों को कामोलेटर लगा दिए हैं, छोटे से औजार हमारे बने हुए हैं वॉशिंग के लिए। तो ये देख लें फ़िल्टर को हमने काटा है कि इसके अंदर जो आपको गोलियां नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी, ये बिल्कुल वाइट होती हैं। ये आपके सामने ब्लैक हो चुकी हैं, इनके ऊपर ऑयल आया हुआ है, अंदर कचरा है। तो इसके अंदर जो जालियां लगी हैं वो भी आपके सामने, फ़िल्टर बिल्कुल बंद हुआ है। तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंडेंसर में भी कचरा है, जंग भी है और ऑयल भी आया हुआ है। और हमारे वेपोरेटर में भी और हमारी कैपरी ट्यूब भी दोस्तों डिस्टर्ब है। अगर हम इसको इसी तरह से ही कंप्रेसर इसको बगैर वॉश किए और फ़िल्टर को चेंज किए अगर हम इसको तैयार करते तो दोस्तों हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलना था। बाज़ औक़ात फ्रिज तैयार तो हो ही जाते हैं, चोक वगैरह का मसाइल आते हैं या फिर कूलिंग जो है दोस्तों अच्छे से नहीं होती। फिर कहते हैं कि ये वाले कंप्रेसर अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो यही मिस्टेक होती है। तो अब ये पॉइंट भी आप नोट करें। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको फ्लश किस तरह से करना है, इसकी अंदर से नालियों को साफ़ किस तरह से करना है। तो उसमें भी काफ़ी सारी मिस्टेक देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं इसका कंडेंसर दोस्तों फ्लश करूँगा। मेरे पास ये कंप्रेसर वाला वैक्यूम है और वैक्यूम के आगे प्रेशर वाली साइड में मैंने फ़िल्टर भी लगाया हुआ है और मेरे पास दोस्तों ये थायोजीन है।
तो थायोजीन दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो उसके बाद दोस्तों थायोजीन आपने पिलानी है। मेरे पास ये ड्रापर है, ड्रापर में मैं इसको भरूंगा और ऊपर मैंने ये इसके डालने के लिए चार्जिंग वायर लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं दोस्तों इसको जल्दी से 2-1 ड्रापर इसको मैं पिलाऊंगा और पिलाने के बाद इसकी मैं अच्छे से फ्लशिंग करूँगा। दोस्तों जितनी ही सफाई होगी कंडेंसर की अच्छी होगी, उसके बाद आगे, क्योंकि कंडेंसर के एंड पे हमारा फ़िल्टर लगा होता है और फिल्टर के बाद हमारी डायरेक्ट दोस्तों कैपरी ट्यूब लगी होती है जो कि हमें कूलिंग दे रही होती है, फ्रीज़र की तरफ जा रही होती है। तो कंडेंसर को आपने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है और इसमें कोई भी कचरा वगैरह ना रहे, क्योंकि ये लोहे में होता है, इसमें जंग वगैरह आता है। तो इसको आपने प्रेशर अच्छे से रोक कर रखना है। प्रेशर रोकने के बाद इसको दोस्तों आपने जो भी अंदर ऑयल है, जो भी इसके अंदर डस्ट है या कचरा है, आपने बिल्कुल यकीनी बनाना है कि वो अंदर से निकल जाए। तकरीबन 1-2 मिनट के प्रोसेस के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने ये आपके सामने ये कामोलेटर के जो फ़िल्टर नुमा बनाए हुए हैं, ये मैंने सिर्फ फ्लशिंग के लिए है, ताकि इसमें हमें एक तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और जल्दी से हो जाता है। और दूसरा, आपने पेट्रोल वाली गलती कभी भी नहीं करनी। अक्सर दोस्त कंडेंसर को पेट्रोल से वॉश कर रहे होते हैं, तो पेट्रोल से वॉश करने से दोस्तों इसके अंदर कंडेंसर के अंदर या वेपोरेटर के अंदर दोस्तों नमी रह जाती है। तो ये जो थायोजीन है ये खुद भी खुश्क हो जाती है और अंदर से हर चीज़ दोस्तों खुश्क कर देती है। जो भी चीज़ होती है उसको बिल्कुल एक तो साफ़ करती है और साफ़ करने के साथ साथ दोस्तों खुश्क भी कर देती है, अंदर नमी वगैरह नहीं रहने देती। तो अब आती है बारी इसके दोस्तों वेपोरेटर की, यानी कि फ्रीज़र बॉक्स की, चैम्बर बॉक्स की, उसको फ्लश करने की। इसमें भी हम दोस्तों अपनी थायोजीन के 2 ड्रॉपर दोस्तों इसको भी पिला देंगे। तो इसमें तकरीबन हमारे 2-2.5 ड्रॉपर आते हैं। मैं जल्दी से इसको फुल करता हूँ और फुल करने के बाद इसको भी दोस्तों फ्लश करूँगा। तो एक हमने पिला दिया है, अब दूसरा भी मैं जल्दी से इसको पिलाता हूँ। तो ये तरीका है, बाकी हर किसी का अपना अपना दोस्तों तरीका होता है इसको फ्लश करने का। मैं इसी तरीके से करता हूँ तो ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिलता है। जी तो फ्रेंड, अगर आप भी बनाना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं फ्लशिंग करने के लिए। तो हमने अब अपने फ्रीज़र को दोस्तों पिला दिया है थायोजीन और उसके बाद मैंने अपने वैक्यूम पंप को भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया है, चला दिया है। तो आपके सामने ही है, ये देख लें कितना इसके अंदर ऑयल है, कितना इसके अंदर दोस्तों कचरा भरा हुआ है हमारे वेपोरेटर के अंदर। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ही मामूली नहीं समझना। इसको कंडेंसर को और वेपोरेटर को अच्छे से आपने दोस्तों फ्लश करना है। जितना ये साफ़ होगा उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पाइप हैं, पाइपों के अंदर गैस ने चलना होता है। जितनी अच्छे से गैस आसानी से गुजरेगी उतनी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कंप्रेसर आपके सामने मौजूद है, ये हम दोस्तों फिट करेंगे। R600 का कंप्रेसर है। तो इसके मैं एम्पेयर भी आपको चेक करवाऊंगा। तो ये देख लें, इसके दोस्तों जैक्सपरा का कंप्रेसर है। तो इसके दोस्तों एक साइड के ऊपर सेक्शन है, देख लें आपके सामने एरो बना हुआ है। इस साइड के ऊपर सेक्शन का दोस्तों कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस साइड के ऊपर हमने अपनी फ्रिज का दोस्तों सेक्शन जो है, जो कि वापसी वाला पाइप आ रहा होता है, वो हमने लगाना है। तो ऑयल भी हमने इसी साइड से निकालना है, जो कि सेक्शन है उस साइड पे हमने ऑयल ना ही डालना है ना ही निकालना है। उसके मुखालिफ साइड जो कि ये वाली साइड है, इस साइड से हमने कंप्रेसर का ऑयल निकालना भी है और डालना भी इसी साइड से ही है। अगर हम सेक्शन वाली साइड से अगर डालेंगे तो दोस्तों हमारा जो कंप्रेसर है ऑयल को बाहर फेंक देगा। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। अक्सर दोस्त ये इस तरह से करते हैं तो फिर कंप्रेसर ऑयल मारने लग जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑयल हमने पिलाना कितना है, तो 200 ml तकरीबन आपने पिलाना है। अगर आपके पास पैमाना नहीं है तो आपके पास रेगुलर बोतल होनी चाहिए। तो इस नंबर के हिसाब से जहाँ आपको नज़र आ रहा है इतना सा ऑयल आपने दोस्तों इसमें पिला देना है। तो बहुत ही अच्छे से ये रिज़ल्ट देता है। तो ऑयल आपने बिल्कुल साफ़ डालना है, जो कि इसका है ऑयल। तो आपके सामने बिल्कुल न्यू ऑयल है। तो हमने इसको दोस्तों चार्ज करना है और ऑयल चार्ज करने के लिए फिर आपको बता रहा हूँ याद दिलाने के लिए कि इस साइड के ऊपर आपने पिलाना है, ना कि आपने इस साइड पे। जिस कंप्रेसर के ऊपर जिस साइड के ऊपर सेक्शन कनेक्टर का एरो दिया हुआ, बाज़ के इधर होते हैं, बाज़ के इधर, ये चीज़ें आपने खुद ही दोस्तों देखनी है। तो जो टेक्नीशियन इसको लगा रहे हैं उनको तो इसका तजर्बा है, और जो न्यू हैं तो उनके लिए मैं ये बता रहा था। तो मैंने इसको दोस्तों ऑयल वगैरह पिला दिया है और उसके बाद हम इसकी रबटें वगैरह सारा किसी के दोस्तों बुश वगैरह लगाएंगे और लगाने के बाद अपनी फ्रिज में इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के दोस्तों फिट कर देंगे। तो ये देख लें, मैंने इसको फिट कर दिया है और नट वगैरह बोल्ट जो है वो भी हमने लगा दिए हैं और कंडेंसर का हमने टांका भी लगा दिया है और दोस्तों चार्जिंग वाल का भी लगा दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप फ्रिज के साथ चार्जिंग वाला अटैच करें तो ये जो पीतल का जो चूड़ी लगी हुई है और कापर का आपस में ज्वाइंट है, ये होता है कली का लगा हुआ। इसके ऊपर आपने दोस्तों लाजमन कापर का टांका लगाना है, ताकि ये बाद में जब कंप्रेसर हीट होती है पिघल कर लीक ना हो।
तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। और दोस्तों पीतल का टांका लगाने के बाद ऊपर से आपने दोस्तों कॉपर का भी पानी लाजमी दोस्तों लगाना होता है, उसको भी आपने लाजमी टांका लगाएं दोबारा से, ताकि लीकेज के चांसेस ना रहें। अब आपने कंप्रेसर को चलाकर चेक करना है और कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करना है। और रही फ़िल्टर की बात, तो फ़िल्टर अक्सर दोस्त चाइना के लगाते हैं, वो आपने हरगिज़ नहीं लगाना। फ़िल्टर अच्छा लगाएं। तो ये इटली का मार्केट से मिलता है, थोड़ा सा है तो महंगा उससे, पर फ़िल्टर का रिज़ल्ट अच्छा है। तो अच्छा फ़िल्टर आप लगाएंगे तो आपको चोकिंग के मसाइल नहीं आएंगे। एक तो हमने इसके फ्रीज़र को अच्छे से फ्लश किया, कंडेंसर को फ्लश किया, और उसके बाद दोस्तों हम इसमें फ़िल्टर भी बिल्कुल ही अच्छे वाला लगाएंगे। तो ये इटली का फ़िल्टर मार्केट से आपको दोस्तों तकरीबन 190 या 200 के अराउंड मिल जाएगा, तो लगभग। तो ये आपने लगाना है। तो इसको दोस्तों अच्छे से आपने इसकी फिटिंग करनी है, ताकि ये देख लें कैपरी जिस तरह की हमने ऊपर लपेटी हुई है, तो कैपरी इसके अंदर जाली को भी ना फाड़े। अक्सर दोस्त अंदर इंस्टॉल करते हैं तो अंदर जो जाली होती है वो फट जाती है। तो बिल्कुल ही एक तरीके से एक मुकम्मल कंपनी की तरह, एक मुकम्मल दोस्तों जेन्युइन तरीके से आपने अच्छे से और एक ज़िम्मेदार टेक्नीशियन होने के सबूत दें और अच्छे से काम करें। तो इसको हम जल्दी से दोस्तों इसको ब्रेडिंग करेंगे, ऊपर नीचे दोनों हम इसके टांके लगाएंगे। और टांके लगाने के बाद एक बहुत ही अहम स्टेप है, क्योंकि ये देख लें आपके सामने बिल्कुल बारीक होता है कैपरी का जो अंदर सुराख जा रहा होता है, ये पाइप जो है बारीक से आपको नज़र आ रहा है। तो वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों इसको आपने पानी से ठंडा करना है। तो फिल फॉर आपने नहीं चलाना, ताकि ठंडा करने से हमारी जो जाली वगैरह है वो ठंडी हो जाएगी। अगर आप इस तरह से इसको हीट के ऊपर ही गरम के ऊपर ही आप चलाएंगे तो इसके अंदर जो जाली है दोस्तों वो फट सकती है। तो उससे ये आगे पीछे वो होगी, तो फिर सिलिका जेल जो गोली हैं वो जाकर कैपरी ट्यूब को दोस्तों चोक कर देती हैं, बंद कर देती हैं। तो इसको आपने लाजमन दोस्तों ठंडा करना है। अगर आप इस तरह से ही चलाएंगे तो अंदर जो जाली लगी हुई है दोस्तों वो फट सकती है, उसको काफ़ी सारा नुकसान होगा। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर चीज़ आपने नोट करनी है और A to Z सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो अब आपने दोस्तों इसको फिर चलाना है, और चलाकर आपने वापसी वाला जो पाइप है उससे अच्छे से प्रेशर लगाकर आपने चेक कर लेना है, और सारे टांके आपने कंप्लीट करने हैं, जैसा कि मैं कर चुका हूं। और उसके बाद आपने दोस्तों इसको प्रेशर लगाना है, और प्रेशर लगाने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। जो भी आप इसको प्रेशर लगाएं जितना भी, तो तकरीबन 100 प्रेशर इसको लगाएं। और उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं हमने अपने जो हमारा वैक्यूम है उसको हमने फ़िल्टर भी लगाया हुआ, ताकि अंदर नमी वगैरह ना जाए। तो इसके टांके अच्छे से चेक कर लें, साबुन पानी से, सर्फ वाले पानी से, जो भी आपके पास मुयस्सर हो या मौजूद हो, जिससे भी आप करते हैं। तो इसको आपने अच्छे से दोस्तों तसल्ली से चेक करना है। 2-3 घंटे के लिए आपने छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर हमने R600 गैस चार्ज करनी है, तो लीकेज के बिल्कुल भी चांसेस नहीं छोड़ने। इतना सा काम करने के बाद दोस्तों अक्सर टेक्नीशियन एक गलती कर जाते हैं। आपने इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर इसका इंतज़ार करना है, उसके बाद आपने इसका प्रेशर दोस्तों निकालना है। अगर आपका प्रेशर ठीक रहता है तो फिर आपने अपना प्रेशर ज़ाया करना है, और उसके बाद दोस्तों आपने इसको वैक्यूम लगाना है। अब वैक्यूम किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अच्छे से पहले हवा जो भी है अंदर आपने भरी है प्रेशर के लिए वो निकालें, और उसके बाद अपनी जो लेंथ है उसको अच्छे से टाइट करें, और अपने वैक्यूम पंप को दोस्तों चला दें। अगर आपके पास ओरिजिनल वैक्यूम है तो वो आप तकरीबन 30 से 35 मिनट लगाएं। अगर आपके पास ये वाला कंप्रेसर है तो तकरीबन दोस्तों 1 घंटा लाजमन इसको वैक्यूम करें। अक्सर दोस्तों 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करते हैं, उसके बाद गैस चार्ज कर देते हैं, फिर कहते हैं हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि अंदर दोस्तों हवा रह जाती है। इसको आपने तकरीबन 1 घंटा मस्ट इसको आपने वैक्यूम को देना है। तो जितना आप अच्छा वैक्यूम करेंगे उतना आपको अच्छा दोस्तों रिज़ल्ट मिलेगा। अब वैक्यूम करने के बाद हमने इसको गैस दोस्तों दी है R600, और इसके जो पाइप का है इसकी आपने थोड़ी सी पंचिंग कर लेनी है, इसके अंदर जो एयर है वो आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको दोस्तों थोड़ी सी गैस देनी है, 15 से 20 पॉइंट का जब चली जाए उसके बाद आपने इसको दोस्तों रोक देना है। अगर आपके पास वेट स्केल है तो सबसे बेस्ट है। तो बाई वेट आप तकरीबन इसमें 70 से 80 ग्राम गैस चार्ज कर दें, और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद आपने कंप्रेसर को ऑन करवा देना है। तो मेरे पास वेट स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही इसको तैयार करूंगा। तो मैंने 20 के ऊपर दोस्तों गैस छोड़ी है और कुछ देर रुका हूँ, उसके बाद मैंने दोस्तों कंप्रेसर को ऑन कर दिया है। और आपके सामने इसके जो एम्पेयर हैं ये देख लें बिल्कुल ही 0-0 शो हो रहे हैं। तो मैं इसको 20 के ऊपर ले जाता हूँ, तो 40 के ऊपर सॉरी। तो ये देख लें ये 0.55 दोस्तों आपके सामने ये शो कर रहा है। वो कितना थे 1.64 थे, तो इसके दोस्तों कितने हैं 0.5। तो आपके सामने आधे से भी ये दोस्तों कम ले रहा है। अगर आधे भी होते तो तकरीबन ये 7-8-9 तकरीबन ये एम्पेयर लेता, पॉइंट लेता। तो ये आपके सामने तकरीबन 0.5 0.6 के ऊपर है। ये 1.4 का कंप्रेसर है और कूलिंग भी इसने स्टार्ट कर दी है अच्छे से।
तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है और बहुत ही अच्छी ये टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर हैं। इन्वर्टर से भी दोस्तों कम करंट लेते हैं, इन्वर्टर भी तकरीबन इतना सा करंट ले ही जाता है। तो ये वाला कंप्रेसर जो मैंने आपके सामने फ़िट किया है 1.4 का है, ये देख लें 0.57 के ऊपर ये रुका हुआ है। तो मज़ीद ये दोस्तों नीचे आएगा जैसे जैसे ये कूलिंग कर लेगा। तो इसका दोस्तों करंट का भी आपने देख लिया है, इसका क्या कहते हैं इनका फ़र्क, और उसको भी आपने नोट किया था और इसको भी आपने नोट किया है। तो अब आपने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए दोस्तों छोड़ देना है और उसके बाद आकर हम इसको देखेंगे। जी तो फ्रेंड 4 से 5 घंटे इसको मुस्तकिल चलाने के बाद अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या पोजीशन है। तो ये देख लें आपके सामने बहुत ही अच्छे से इसने कूलिंग की हुई है। अंदर देख लें सारी आइस बनी हुई है नीचे, और ऊपर छत के ऊपर अगर मेरा कैमरा आपको अच्छे से दिखा पाए तो ये देख लें कितनी उस पर दोस्तों आइस बनी हुई है, कितनी ऊपर इसके ऊपर दोस्तों फरास आई हुई है हमारी बर्फ़ के जो दोस्तों बनी हुई है ऊपर फरास नुमा। तो ये आपके सामने कितनी आइस जम चुकी है नीचे भी और ऊपर भी। काफ़ी हद तक इसने अच्छी से दोस्तों परफॉर्मेंस दी है, अच्छे से कूलिंग दी है। अब हम नीचे वाला पोर्शन इसका चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या पोजीशन है। तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ क्लियर करके। तो कितनी बड़ी प्लेट है इसकी दोस्तों नीचे वाली, और इसके ऊपर भी मुकम्मल दोस्तों आइस आ चुकी है, मुकम्मल इसके ऊपर भी फरास आई हुई है और अच्छा चिल माहौल है इसके नीचे भी। तो ये कंप्रेसर लगाने का दोस्तों बिल्कुल ही A to Z मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और बहुत ही कोई भी पॉइंट मैंने आपसे नहीं छुपाया। ये इसका बेस्ट तरीका है लगाने का। अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको बेहतरीन और अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। ये कंप्रेसर लगाएं अपनी फ्रिज में और बिजली का बिल आपका काफ़ी सारा कम हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।